जय हो। ये भावना में भावना, ये भावना बेकार है। जय हो। भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। श्री राधे। राम नाम की लूट है, बंदे लूट सके तो लूटी भैया अंतकाल पछताई गो, तेरो प्राण जाई गो। झूठे। श्री राधे। जब मिले समय को मेल बने सब खेल जगत में, ये कर मन की ये माया है। भैया नहीं मिटे कर्म को लेख देख, अर्जुन बासिक दो घुट घुट के बते। श्री राधे। तेरो जग में नाम है बड़ो काम, अर्जुन भारो बलधारी है। मेरो मन चावे राजा तो से मैं कर लऊं नाते गारी है। श्री राधे। प्रिय बंधुओं, आपके सामने एक छोटी सी कविता है, महाभारत का लेख है। अर्जुन बियाबान जंगल की सैर करने पहुंच जाता है और घूमते घूमते अपने दोस्त राजा बासिक से मिलने का मन करता है। जय। बंधुओं, घूमते घूमते अपने दोस्त राजा बासिक के महलों पर पहुंच जाता है। जब राजा बासिक ने अर्जुन को देखा तो सिंहासन से खड़ा हो गया कि आज मेरा बड़ा भाग्य है जो अर्जुन वीर बलधारी मेरे महलों पर पधारे हैं। आइए दोस्त विराजमान होइए। दोनों बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में राजा बासिक अर्जुन से कहने लगा कि अपन चौपड़ पासे के खेल खेलते हैं, इस खेल में जिसकी हार हो जाएगी वही रिश्ता पहले कर देगा। जय हो। श्री राधे। अर्जुन ने राजा बासिक की बात को सुनकर कहने लगा, दोस्त मेरे घर से मेरा लड़का था अभिमन्यु, वो महाभारत की लड़ाई में मारा गया। उसकी अर्धांगिनी है उत्तरा, उसको 6 महीने की गर्भवती छोड़कर मर गया है। जय हो। मेरे घर में ऐसा कोई बालक शादी के योग नहीं है। राजा बासिक अर्जुन से कहने लगा, रे अर्जुन, मेरे घर से भी मेरी रानी 6 महीने की गर्भवती है, जिसके पहले घर में लड़की का जन्म हो जाएगा वही रिश्ता पहले कर देगा। जय हो। श्री राधे। तो दोनों में 3 वचन हो जाते हैं। किसके लड़का होता है, किसके लड़की होती है, वो आगे कथा कीर्तन के माध्यम से सुनिए। और अर्जुन राजा बासिक की घरवाली से क्या कहता है, आगे कैसे कथा बनती है, सुना भैया। अरे समदी समदन से बतलायो, सुन ले समदनिया भोली। क्या कहता है अर्जुन? क्या कहता है रे? सुनाइए रे। समदी समदन से बतलायो, सुन ले समदनिया भोली। जय हो। अरे जाने कुण के होवे
को छोरा हो जाने कुण के हुए छोरी समेधी समेधन से हुआ तड़ाया सुन ले समझनिया भोली जाने कौन के हुए को छोरा जाने कौन के हुए छोरी समेधी समेधन से हो पतड़ा हो सुन ले समेधनिया भोली जाने कौन के होवे गो छोरा वो जाने कौन के हुए छोरी वो समेधी समेधन से बतलाया सुन ले समेधनिया भोली जाने कौन के होवे गो छोरा जाने कौन के होवे छोरी समेधी समेधन से पतड़ा हो सुन ले समेधनिया भोली जाने कौन के होवे गो छोरा वो जाने कौन के हुए छोरी वो समेधी समेधन से बतलाया सुन ले समेधनिया भोली जाने कौन के होवे गो छोरा जाने कौन के होवे छोरी वो समझे समझन से बतलाया सुन ले समझनिया भोली जाने कौन के होवे गो छोरा जाने कौन के हुए छोरी समेधी समेधन से बतलाया सुन ले समेधनिया भोली जाने कौन के होवे गो छोरा जाने कौन के होवे छोरी वो छोरा जोड़ी मिल जावे जोड़ी ये तो संस्कार की माया हेरे पे तो बन गए नातेदार बचन भरवाया है हंसे हंस के राजी खुशी प्रेम की बंध गई है डोरी समझी समझन से बतलाया सुन ले समझनिया भोली समेधी समेधन से बतलाया सुन ले समेधनिया भोली जाने कौन के होवे गो छोरा जाने कौन के होवे छोरी अरे कंजूस ना के बाद सुनो कुंती सुत अर्जुन हर्षायो ओ हसनपुर के बीच नारी उतराने सुंदर सुत जाया कछूरी नाके भाग देख छोटे छोटे हरे छोटे हरे सायो ओ हाथ बोल के बेच नारे उतराने छोटे जायो अरे रे मंगलाचार्य बधाए हो बज रहे ढोल नगाड़े रे ओ अर्जुन ने बाशिक राजा को दे दियो तुरंत इशारा रे सारे बसाए बंदियों ढोल नगाड़े हो रात में बाज के राजा ये जियो तुरते सारा वो जब खबर सुनी बाशिक राजा ने सुन धरो पे घबराया जब खबर सुने बाज के राजा ये सुनते बोल घबरायो अरे का करो भगवान बताते न कैसी रचना रच दई है मैंने बिना विचारे काम कियो जत भारी पर ले फट गई है अरे बेअंशी वो लाद बड़े यको बदनामी को घर पायो अभिमन्यु रण में झूम गियो जस पीछे बेटा जन्म आयो अरे राम तेरी माया का जग में पार कोई नहीं पाया है अब कहा करूं कित को जाऊं तन कैसा फंदा पाया है हर कर मन से बेटी जन्म आवे तो कैसे वचन निभाऊंगा जीवे में धिकारी यार में तो जीवत ही मर जाऊंगा जटरण वासन में आयो रानी को तुरंत बुलाई वो सुन ले मेरी प्राणन प्यारी संकट में जाने हमारी तेन जन्म सुता को दिया मैंने हंस रवाना किया ओ रानी राजा को समझावे मत फिकर करे मेरे ढोला ओ रानी राजा को समझावे मत फिकर
रवे रवे पिया परने निभाऊंगी, तेरी जैसी राजी मैं तो बाई के ले जाऊंगी, तेरे काजे ढोला मैं तो गर्भ गिराऊंगी। अरे रे रे मत कर फिकर सजन मीठे बोला, कर कर याद सूख गयो चोला। मत कर फिकर सजन मीठे बोला, कर कर याद सूख गयो चोला। ओ मत कर फिकर सजन मीठे बोला, कर कर याद सूख गयो चोला। मत कर फिकर सजन मीठे बोला, कर कर याद सूख गयो चोला। ये रे नारी की जातिया को पार नहीं पायो है, गर्भ छपूरा होगो जाप करे वायो है, कन्या को जन्म होयो बाप से सिपायो है। अरे रे झूठो शोर मचा दियो पल में, रानी के गर्भ गिरो यदि पर में। झूठो शोर मचा दियो पल में, रानी के गर्भ गिरो यदि पर में। एक चौतिरिया चरत रचायो, राजा कुपातन ते भर मायो। अरे बेटी नावे न बल दे धर दियो कन्या राजकुमारी, अरे दिन दोनी और रात चौगनी बड़े सुता मन प्यारी। राजा को पतो नहीं वध सारो भेद छिपायो रे, अरे एक बेटी जवान भई जब कैसो पाप कमाया रे। अरे राजा को पतो नहीं वध सारो भेद छिपायो रे, अरे के बेटी जवान भई जब कैसो पाप कमाया। भैया प्रिय बंधुओं, दोनों में 3 वचन हो गया, अर्जुन और वासिक में। अच्छा, जिसके पहले घर में लड़की का जन्म हो जाएगा वो ही रिश्ता पहले पक्का कर देगा। जय हो श्री राधे। बंधुओं, राजा वासिक के महलों में कुछ नहीं होता है रानी के, और हतनापुर में अर्जुन के नाती का जन्म हो जाता है। जय हो। अर्जुन तुरंत संदेशा लिखकर राजा वासिक के महलों पर पहुंचा देता है कि बधाई हो समधी, मेरे महल में तेरा मेहमान का जन्म हो चुका है। जय हो। उस संदेशा को पढ़कर राजा वासिक व्याकुल हो गया कि मैंने बेमतलब में बेअंशी औलाद से नाता जोड़कर अच्छा नहीं किया। रानी को महलों में बुला लिया राजा वासिक ने। कहने लगा, रानी, हतनापुर में अर्जुन के नाती का जन्म हो चुका है, अपने महलों में कुछ नहीं हुआ है। अगर तेने लड़की को जन्म दे दिया मेरे महलों में तो मैं जीते जी अपने प्राण नौछार कर लूंगा, जय हो, खत्म हो जाऊंगा। ऐसी बात को सुनकर रानी कहने लगी राजा वासिक से कि पतिदेव घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपना गर्भ नष्ट करवा दूंगी लेकिन महलों में लड़की का जन्म नहीं होने दूंगी। जय हो श्री राधे। राजा वासिक की चिंता खत्म हो जाती है और त्रिया चरित्र को कोई नहीं जानता। राजा वासिक की रानी ने झूठी अफवाह फैला दी कि राजा वासिक की रानी के गर्भ नष्ट हो चुका है, लेकिन त्रिया चरित्र को कोई नहीं जानता। अपने पति से छिपकर और अपने महलों में लड़की का जन्म दे दिया। लड़की का नाम नबल दे रख दिया। बंधुओं, राजा को पता नहीं था कि मेरे महलों में क्या हो रहा है। धीरे धीरे नबल दे शादी के योग हो जाती है। नबल दे को विद्या में निपुण बना दी रानी ने। एक दिन राजा वासिक रात बियाबान जंगल की सैर करके वापिस अपने महलों पर लौट रहा था। नबल दे नहाकर और दूसरे महल पर ऊपर केस सुखा रही थी। अचानक राजा वासिक की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है, नबल दे पर। अति सुंदर थी। राजा वासिक कहने लगा, इतनी सुंदर लड़की मेरे महलों में कहां से आई है? ये तो मेरी रानी बनने लायक है। ऐसे मन में सोचते सोचते और दूसरे महल में चले जाता है और एक मंत्री को बुलाकर कहने लगा कि मेरे दूसरे महल में एक लड़की महल के ऊपर केस सुखा रही है, वो मेरी चित्रशाली में आनी चाहिए। जय हो श्री राधे। ये पता नहीं था कि ये लड़की नबल दे मेरी है। राजा का हुक्म था, तुरंत नबल दे को बुलाकर राजा की चित्रशाली में भेज देता है। जब राजा वासिक अपनी लड़की को कुदृष्टि से देखने लगता है
तो आंखों से अंधा हो जाता है, काया से कोढ़ी हो जाता है। जय हो। इस बात का मालूम जब रानी को पड़ता है, वो भक्ति महलों पर आती है और अपने प्राणनाथ के चरणों में लिपट कर रोने लगती कि हे पति देव, ये मैंने आपसे छल किया, ये लड़की नबल दे आपकी है। जय हो। सारी बात का रहस्य जब नबल दे ने सुना, कहने लगी कि पिताजी जो अनजाने में हो गया उसको भूल जाओ। मैं इमरत सर से जाकर इमरत की 2 बूंद लाऊंगी, तेरी काया को छींटा देकर वापिस कंचन बनाऊंगी। श्री राधे। तो बंधुओं 16 श्रृंगार करके गागर उठाकर और नबल दे इमरत भरने के लिए चले जाती है। जिस इमरत के कुंड पर पैरा था वो अभिमन्यु का लड़का परीक्षित का था, क्योंकि हतनापुर में पांडवों का राज था, इसलिए इमरत के कुंड पर परीक्षित का पैरा था। तो वहां जाकर गेंद का खेल रचाती है, मन में विचार करती है कि मेरे टिप्पे से ये गेंद इमरत के कुंड पर जा गिरे तो मेरे को गेंद के बहाने से इमरत मिल सकता है। जय हो। तो बंधुओं वहां गेंद का खेल रचाती है, तो अभिमन्यु में और उसमें विवाद हो जाता है। जय हो। तो बंधुओं दोनों में झगड़ा होता है, कौन क्या बनता है, कौन क्या बनती है, आगे कैसे कथा बनती है वो कथा कीर्तन के माध्यम से सुनिए। सुना भैया। कैसे अपने पिताजी को इमरत ले जाती है वो आगे कथा कीर्तन के माध्यम से मिलेगी। तो 16 श्रृंगार करके किस प्रकार से रवाना होती है नबल दे, बता भैया। अरे मेरा भरन चली जब छोरी, जय हो। गागर लइये उठाए, अरे लंबे केस कटीले नहना, वो कमर लपेटा वो खाई, चले जब उड़े हवाई, नारी हथिना पूरे आई। अरे मेरा भरन चले जब छोरी, गागर लइये उठा, अरे लंबे केस कटीले हो ना, कमर लपेटा खाए, चले जब उड़े हवाई, नारे हाथ ना पूरे आई। अरे मेरा भरन चलियो जब चोरी, कागर लइये उठाए, अरे लंबे केस कटीले हो नहला, कमर लपेटा वो घाय, चले जब उड़े हवाई, नारी हथना पुरे आई। अरे मेरा भरन चले जब छोरी, कैसे? गागर लइये उठा, अरे लंबे केस कटीले देगा समझिए, चले जब उड़े हवाई, नारे हाथ ना पूरे आई। अरे मेरा भरन चली जब चोरी, गागर लइये उठाए, अरे लंबे केस कटीले नैना, कमर लपेटा वो घाय, चले जब उड़े हवाई, नारे हथना पुरे आई। अरे भरन चले जब छोरे, गागर लइये उठा, अरे लंबे केस कटीले चले जब उड़े हवाई, नारे हाथ ना पूरे आई। अरे मेरत सर के कोंडे पे माया बे मैंने सत पाया, परीक्षित को पैरा लग रहो एक पीस नहीं खाया, अरे छाती देखे नार लबल दे रही है, रोक निहार चले जब उड़े हवाई, नारे हथना पुरे आई। छोरे गागर नहीं उठा, हरे लंबे
अरे बनवा चले विचार नारे अब कैसे जान चलाऊं रे ओ मार दो तो नारे मार तेरे आसर से जाऊं रे। अरे मन मुस्कावे नैन चलावे सबको मन ललचावे रे ओ छम छम बाजे पायल गोरी गेंद को खेल रचावे रे। अरे मन मुस्कावे नैन चलावे सबको मन ललचावे रे ओ छम छम बाजे पायल गोरी गेंद को खेल रचावे रे। ओ एक जम से नजर झुकाई रे झटके कुए में आई ये रे गेंद के बहाने या तो कूद कुआ में आई ऐसे छोरा से बदलाई पहरेदार मेरे यार मेरी गेंद घुसी तेरे घर में ओ हीरे वाले ओ ढंडे वाले दावेदार है मेरी गोल गोल गेंदरिया ओ हीरे वाले ओ ढंडे वाले दावेदार है मेरी गोल गोल गेंदरिया। ओ हीरे वाले वो ढंडे वाले दावेदार है मेरी गोल गोल गेंदरिया। ओ हीरे वाले ओ ढंडे वाले दावेदार है मेरी गोल गोल गेंदरिया। आ छोरी भीतर घुसती जावे छोरा धक्का दे तो लावे बात भारी जोर लगावे बात एक पेट नहीं खा वो चलिया ना रे बचा ले तेरी जान को ओ चलिया ना रे बचा ले वो तेरी जान को ओ चलिया ना रे बचा ले वो तेरी जान ये पूरे चलिया ना रे बचा ले तेरी जान को ओ चलिया ना रे बचा ले वो तेरी जान को ओ चलिया ना रे बचा ले वो तेरी जान को। ये यहाँ की बतिया पे छोड़ो अब आगे के सुन समाचार तड़का भड़की वही दोनों में और आपस में हुई तकरार जादूगरनी माँ छोरी ने देखो कैसो करो कमाल रूप बदल के नागन बन गई संग देखी चल रही चाल ठाडी है गई नागन बन के बिस्की आंधी दई चलाए काली पीली झुकी अंधेरी जैसे अगन प्रकट हो जाए देख परीक्षित जब घबरा गो या से कैसे पार बसाए इमरत के छीटा दे बाने सारी अग्नि दई बुझाए कुंत सुत के खुद को बेटा जाने ये सो करो कमाल बिना हाथ उठा लई देखो बनो सपेरा बात तत्काल अरे तू नागिन में वो सपेरा तो ये नाच नचाऊंगा मैं ऐसी बीन बजाऊं तो ये झट पकड़ लूंगा टीला मैं तो लहर जाऊंगी तेरे बस की नहीं है बात चिड़िया बन जाऊंगी तेरे हाथ नहीं आऊं फर उड़ जाऊंगी अंबर में उड़ गई अलबेली अब कैसे पार पड़ेगी अरे चिड़िया बन के होली लगन में उड़ गई मन की प्यारी अरे पहरेदार देख तो रहेगा बहुत काम कर और अब तो ना छोड़ो अलबेली बदले खा जाएगी अरे तेरा मेरा लेख लिखियो विद्वान लौट नहीं आ जाएगी अरे छोड़ो अलबेली बदले खा जाएगी अरे तेरा मेरा लेख लिखियो विद्वान लौट नहीं आ जाएगी। अरे चिड़िया बन के छोरी उड़ गई बाज में जो छोरा प्यारे वो अंबर में जब पंख पिसारे उड़ते जावे सुकारे चिड़िया बन के छोरी उड़ गई बाज में जो छोरा प्यारे ओ अंबर में जब पंख पिसारे उड़ते जावे सुकारे। अरे गगन पंथ में रुपी लड़ाई हो पंछिन में मत को हल्ला ओहो आ गयो पैरी बाज शिकारी कैसे जान बचे लल्ला गगन पंथ में रुपी लड़ाई हो पंछिन में मत को हल्ला हो आ गयो पैरी बाज शिकारी कैसे जाने
झट पकड़ लई धरनी में, ऊपर नीचे झपटा झपटी, नीचे से पट निकल गई है, वो खो मिल गयो बागज बन को, तो झट में डिकी बन गई है। अरे वो सरे आई बात बने, वो खेचे दुनिया लड़ रही है, बागो मुँह से को एक बिल दी जायो, सरपट में घुस गई है। अरे रह गयो बाज तड़प तो लाला, एक बेचवा को नहीं खायो, अर्जुन को नाती देखो बातो, नाग भुजंगी बन आयो। अरे सरपट्टा से घुस गयो बिल में, टांग पकड़ बाकी जब लई है, अध पर लटका के झुला दई, जब कैया सी टकरा रही है, कोई मत मारे हो बेदर्दी में, हार गई तू जीतो, ओ मत मारे मेरी जान बख्श दे वो नखराले सैया। अरे मैं तोड़ू तेरे हाथ हटीले, छैल पड़ो तेरे पैया, मत मारे मेरे जान बख्श दे वो नखराले सैया। अरे मैं तोड़ू तेरे हाथ हटीले, छैल पड़ो तेरे पैया। झूठ में कतई नहीं बोलो, बाप की खातिर मैं डोलो, झूठ में बोलो बाप के खातिर मैं डोलो। पिता मेरो दुख पावे भारो, विधाता ने लगा दियो कालो, वो बैरन बन गई मेरी मैया, डूबो दैया पर में नैया, पढ़ू मैं अब तेरे पैया, बिगड़ गई बाबुल की छाया, इमरत की दो बूंद मिले बस कंचन है जय काया, हामी भर ले दे वचन करे मत देवी रे। अरे के बन जा तू लाडियो में मनसा भर दऊं तेरी रे। अरे कहोगी अरे दे वचन करे मत तेरी रे। अरे के बन जा तू लाडियो में मनसा भर दऊं तेरी रे। अरे ओ मन प्यारे सांवरिया मैं तो तेरा ही गुण गाऊंगी, हरदम तेरे संग रहूंगी, तेरो हुक्म बजाऊंगी। अरे तू रसिया में गोरी तेरे प्रेम की डोरी बंध गई है, जन्म जन्म के साथी बन गए और कसर का रह गई। अरे दादा बचन भरा ले मुँह पे, अब तो पक्की हो गई है, इमरत लेके चली नमल दे रंग महल में आ गई। अरे दे इमरत के सीता देखो कंचन काया कर दई है, खुशी भये सब नगर निवासी, आम कचेरी भर गई। अरे भरी सभा के बीच नमल दे बाबुल से न्योता रही है, डाटिया से बीना डटूंगी पिताजी तेरे द्वारे जाऊंगी मैं तो, वो जाऊंगी मेरे बाबुल के लारे। बीना डटोगे पिताजी तेरे द्वारे, जाऊंगी मैं तो जाऊंगी मेरे बलमा के लारे। वो डाटिया से बीना डटूंगी पिताजी तेरे द्वारे, जाऊंगी मैं तो, वो जाऊंगी मेरे बलमा के लारे। बीना डटोगे पिताजी तेरे द्वारे, जाऊंगी मैं तो जाऊंगी मेरे बलमा के लारे। ये सुन अर्जुन का नाम भूप कहे पतन में छाए गयो, मरी नहीं तो हत्यारी तने कुल के दाग लगाई दियो। अरे बिना बाप को पकड़े लाबत जोड़ लाइयो तेने यारी, हुआ भाड़ में गिर मर जाती तेने या पर ले पाड़ी। अरे हुक्म हमारो नहीं जावेगी, बजावे तो पछतावेगी, कछु दिना के बाद लाडली लोट नहीं पर आवेगी। अरे हंसी खुशी से विदा करा दे, डटो नहीं जाऊंगी। अरे दुख सुख मेरे लिखियो भाग्य में वो पैसो ही पाऊंगी, बैठे छोड़े मैया बाप न बल दे चल दई है। अरे एक ले लई हतनापुर की गैल
सासरे में आ गई है। छोड़े भैया बाप नवल से चल जाइए, अरे के ले लाई हथना बोल की गैल सासरे में आ गई है। अरे अच्छी खुशी से विदा करा दे, डटू नहीं जाऊंगी। अरे दुख सुख मेरे लिखो भाग में वो पैसो ही पाऊंगी। बैठे छोड़े भैया बाप नवल दे चल दई है। और एक ले लई हतनापुर की गेल सासरे में आ गई है। छोड़े भैया बाप नवल दे चल दई है। और एक ले लई हतनापुर की गेल सासरे में भैया बोल बजरंगी बली की जय, बोल बंसी वारे की जय। कृपया निवेदन है सभापति से कि टाइम का अवश्य ध्यान रखे, समय पे